नमस्ते मेरे प्यारे मछुआरे दोस्तों और मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों। मैं हूं आपका अपना अनुभवी मछुआरा जो हर हफ्ते आपके लिए मछली पकड़ने के बेहतरीन टिप्स और पूर्वानुमान लेकर आता है। आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह की 15 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2025 तक के मछली पकड़ने के पूर्वानुमान की। यह हफ्ता हमारे क्षेत्र में कुछ खास होने वाला है क्योंकि मॉनसून अपने अंतिम चरण में है और मौसम में बदलाव हमें कई संकेत दे रहा है। कहीं बारिश का दौर जारी रहेगा तो कहीं आसमान साफ होने लगेगा। तो कमर कस लो क्योंकि यह हफ्ता हमें सिखाएगा कि प्रकृति के संकेतों को कैसे समझे और अपनी मछली पकड़ने की रणनीति कैसे बनाए। अब दोस्तों, सीधे आते हैं हमारे विश्लेषण पर, जो हमें बताएगा कि इस हफ्ते मछली का व्यवहार कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। इस हफ्ते हमारे क्षेत्र में मौसम थोड़ा मिला-जुला रहने वाला है। जहां पश्चिमी राजस्थान जैसे कुछ क्षेत्रों से मॉनसून की वापसी 15 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। वहीं ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में 13 से 17 सितंबर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर, पूर्वी और मध्य भारत में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मुंबई जैसे तटीय इलाकों में भी इस पूरे हफ्ते 14 से 21 सितंबर तक बारिश की उम्मीद है, जिससे मौसम खुशनुमा बना रहेगा। हमारे केंद्रीय भारत के एक प्रतिनिधि क्षेत्र के दैनिक पूर्वानुमान पर नजर डाले तो तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो मछली के लिए काफी आरामदायक तापमान है। हवा में नमी 80% से 90% तक बनी रहेगी, जिसका मतलब है कि उमस बरकरार रहेगी। हवा की दिशा और गति दिन प्रतिदिन बदलती रहेगी, जो स्थानीय कम दबाव वाले क्षेत्रों और मॉनसून की गतिविधियों पर निर्भर करेगी। गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ भारी बौछारें भी देखने को मिलेंगी। वायुमंडलीय दबाव में हल्की गिरावट और फिर स्थिरता हमें मछली के व्यवहार को समझने में मदद करेगी। बारिश के कारण पानी का स्तर बढ़ सकता है और पानी में थोड़ी गंदगी, टर्बिडिटी भी बढ़ सकती है, लेकिन इससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर भी बेहतर होता है, जो मछली को सक्रिय करता है। अब पानी के तापमान की बात करें तो चूंकि हवा का तापमान 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है, तो हमारे जलाशयों का पानी भी इसी आरामदायक सीमा यानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। यह तापमान अधिकांश मीठे पानी की मछलियों के लिए अनुकूल है। हालांकि अचानक भारी बारिश से पानी का तापमान कुछ समय के लिए थोड़ा गिर सकता है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहेगा और मछली जल्दी ही सामान्य हो जाएगी। दोस्तों, अब चांद की स्थिति पर आते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा घटते हुए चरण में होगा, जो अंतिम तिमाही से अमावस्या की ओर बढ़ रहा होगा। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते यानी 7 और 8 सितंबर को एक चंद्र ग्रहण था, जो पूर्णिमा के आसपास होता है। इसलिए इस हफ्ते हम घटते चंद्रमा के चरणों में होंगे। बहुत से मछुआरे मानते हैं कि घटते चांद में शिकारी मछलियां अधिक सक्रिय होती हैं, जबकि पूर्णिमा के आसपास अन्य मछलियां ज्यादा सक्रिय होती हैं। हालांकि मेरे अनुभव में मौसम और पानी की स्थिति का प्रभाव चांद की कलाओं से कहीं अधिक होता है, लेकिन यह जानकारी उन दोस्तों के लिए है जो चांद की कलाओं पर भी नजर रखते हैं। मछली की सामान्य गतिविधि की बात करें तो दोस्तों, सितंबर का महीना मॉनसून के बाद का संक्रमण काल होता है। यह प्रजनन काल का अंतिम दौर भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गंगा और यमुना जैसे कई प्रमुख जल निकायों में 15 सितंबर तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहता है और बलिया और बस्ती जैसे क्षेत्रों में तो यह प्रतिबंध 30 सितंबर तक चलता है। यह मछलियों के प्रजनन और संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा पहला और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि आप हमेशा स्थानीय नियमों और प्रतिबंधों का पालन करें। हालांकि कुछ क्षेत्रों में और कुछ प्रजातियों के लिए मछलियां प्रजनन के बाद सक्रिय रूप से भोजन की तलाश में होंगी, क्योंकि पानी का स्तर धीरे धीरे स्थिर हो रहा है और तापमान भी आरामदायक है।
खासकर उन जगहों पर जहां ताजा पानी आ रहा है या पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन है, वहां मछली की गतिविधि अच्छी देखने को मिल सकती है। चलिए, अब बात करते हैं कि इस हफ्ते हम किन मछलियों को निशाना बना सकते हैं और उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं। मैं आपको 2 से 3 प्रमुख प्रजातियों के बारे में बताऊंगा जो हमारे भारतीय जल निकायों में खूब मिलती हैं। 1, रोहू और कतला, इंडियन मेजर कार्प्स। कहाँ ढूंढे? मॉनसून के बाद रोहू और कतला अक्सर गहरे चैनलों, जलमग्न वनस्पतियों वाले क्षेत्रों और उन जगहों पर मिलेंगे जहां ताजा पानी आ रहा हो। पानी का बहाव कम होने वाली जगहों पर भी ये मछली भोजन की तलाश में किनारे के पास आ सकती है। जहां पानी थोड़ा कम गंदा हो और तापमान स्थिर हो, वहां इन्हें खोजना फायदेमंद होगा। किस पर पकड़ें? इन मछलियों के लिए फीडर फिशिंग सबसे कारगर तरीका है। आप आटे का चारा जैसे आटा, ब्रेड, सरसों की खली का मिश्रण या छोटी बॉयलीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के नीचे की संरचनाओं जैसे डूबे हुए पेड़ या पत्थर के पास फ्लोट फिशिंग भी अच्छी काम करेगी। ध्यान रहे, चारा मुलायम और सुपाच्य होना चाहिए। एक छोटी सी तरकीब, अपने चारे में थोड़ा सा गुड़ या कोई मीठा फ्लेवर मिलाएं। रोहू को मीठा बहुत पसंद आता है। 2 कैटफिश जैसे सिंघी, मांगुर, वोलैगो, अटू। कहाँ ढूंढे? ये शिकारी मछलियां अक्सर गंदे पानी, कीचड़ वाले तल, घनी घास और जहां ताजा पानी आता है, उन जगहों पर पाई जाती है। ये डूबी हुई लकड़ियों और पत्थरों के आसपास भी छिपना पसंद करती है, जहां से वे अपने शिकार पर घात लगा सके। रात के समय इनकी गतिविधि बढ़ जाती है। किस पर पकड़े? कैटफिश पकड़ने के लिए मजबूत बॉटम फिशिंग गियर की जरूरत होती है। लाइव चारा जैसे केंचुआ, छोटे कीड़े या यहां तक कि छोटे जीवित मछली भी बेहतरीन काम करते हैं। चिकन लीवर या कटे हुए छोटे मछली के टुकड़े भी बहुत प्रभावी होते हैं। अपनी रेखा को मजबूत रखें, क्योंकि कैटफिश बहुत शक्तिशाली होती है। 3, कॉमन कार्प, कॉमन क्रैब होब। खा ढूंढे। कॉमन कार्प बहुत अनुकूलनीय मछली है और इसे अक्सर कीचड़ वाले तलों, घनी जलीय वनस्पतियों वाले क्षेत्रों और उन जगहों पर पाया जा सकता है जहां भोजन की निरंतर आपूर्ति होती है। ये झील, तालाब और धीमी गति से बहने वाली नदियों के गहरे हिस्सों में रहना पसंद करती है। किस पर पकड़े? कॉमन कार्प के लिए भी आटे का चारा, मक्का, कॉर्न और ब्रेड बहुत प्रभावी होते हैं। आप छोटी बॉयलीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फीडर या फ्लोट फिशिंग दोनों ही काम करेंगे। कॉमन कार्प ठंडे पानी में भी सक्रिय रहती है, इसलिए यह इस मौसम में एक अच्छी पकड़ हो सकती है। मेरे अनुभव से कॉमन कार्प सुबह और शाम के समय ज्यादा सक्रिय होती है। अब आते हैं हमारे सप्ताह के दैनिक पूर्वानुमान पर। ध्यान दें, ये हमारे केंद्रीय भारत के प्रतिनिधि क्षेत्र के आंकड़ों पर आधारित है और आपको अपनी स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। 15 सितंबर सोमवार। क्लेव मध्यम से अच्छा। इस दिन गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है, जिससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा। दबाव में हल्की गिरावट के बाद स्थिरता मछली को सक्रिय कर सकती है, खासकर सुबह और शाम के समय। शिकारी मछली और कार्प्स अच्छी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 16 सितंबर मंगलवार। क्लेवान ताजा। भारी गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। हालांकि भारी बारिश के दौरान क्लेव थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन बारिश रुकने के तुरंत बाद मछली सक्रिय रूप से भोजन की तलाश में निकलेगी, खासकर तल में रहने वाली प्रजातियां। पानी का तापमान स्थिर बना रहेगा। 17 सितंबर बुधवार। क्लेव मध्यम से कापरीज। हल्की बारिश का दौर दिन भर चलेगा। लगातार बारिश और बादलों से भरा आसमान मछली को थोड़ा कापरीज बना सकता है। दबाव में हल्की गिरावट और फिर स्थिरता देखने को मिलेगी। ऐसे में धैर्य और सही चारा महत्वपूर्ण होगा। गहरे पानी में शिकार करें। 18 सितंबर गुरुवार। क्लेव कापरीज से कमजोर। भारी गरज चमक और रात में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम में यह बदलाव मछली को गहरे पानी में जाने के लिए मजबूर कर सकता है और क्लेव पर नकारात्मक असर डाल सकता है। हवा का रुख भी बदलने की संभावना है। इस दिन आपको अपनी रणनीति में लचीलापन रखना होगा।
19 सितंबर शुक्रवार, क्लेव मध्यम, हल्की बारिश जारी रहेगी। पिछले दिन की तेज बारिश के बाद मछली धीरे धीरे सामान्य हो रही होगी और भोजन की तलाश में निकलेगी। जैसे जैसे पानी साफ होगा, क्लेव में सुधार देखने को मिलेगा। सुबह और देर शाम को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। 20 सितंबर शनिवार, क्लेव अच्छा, गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। सप्ताहांत का यह दिन क्लेव के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि मछली एक बार फिर सक्रिय होगी। स्थिर तापमान और वायुमंडलीय दबाव मछली को सतह के करीब और किनारों पर भी ला सकता है। 21 सितंबर रविवार, क्लेव मध्यम से अच्छा। यह दिन बादलों से भरा रहेगा। हल्की बारिश की संभावना कम है। हवा में नमी बनी रहेगी। स्थिर मौसम और आरामदायक तापमान मछली को सक्रिय रखेगा। यह दिन खासकर कार्प और कैटफिश के लिए अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, यह था हमारे आने वाले सप्ताह का विस्तृत पूर्वानुमान। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स और जानकारियां आपकी मछली पकड़ने की यात्रा को और भी सफल और आनंददायक बनाएंगी। याद रखें, प्रकृति के साथ धैर्य और सम्मान के साथ रहे और हमेशा सुरक्षित मछली पकड़े। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी पसंदीदा मछली पकड़ेंगे। निखवोस्ता नीचे शुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ताकि आप मेरे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। घंटी वाला बटन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूले कि आप इस हफ्ते क्या पकड़ने की योजना बना रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी पकड़ क्या थी और आपके क्षेत्र में क्लेव कैसा चल रहा है। आपके अनुभव मुझे और मेरे बाकी दोस्तों को बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए इंतजार करूंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो और मछली पकड़ते रहो।